सरकार ने संकल्प व्यक्त किया, सरकार ने कहा कि हम प्रमोट करेंगे। ये पदाधिकारी कौन होता है कहने वाला कि हम प्रमोशन नहीं देंगे? इसलिए आज स्पष्ट होना चाहिए, प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, टाइम बाउंड किया जाना चाहिए, और यदि प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो आप अपने संकल्प को वापस लीजिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तत्पश्चात ही प्रोन्नति दिया जा सकेगा। अन्य शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रोन्नति के लिए महोदय कितने लोग रिटायर कर गए प्रोन्नति मांगते मांगते, और उसके बाद हम लोग जाते हैं जवाब नहीं जुड़ता है। काहे के लिए इसमें हाउस का सदस्य बने गोल गोल घुमाने, और पदाधिकारी के द्वारा दिए गए जवाब को पढ़ करके सरकार अपना पीठ नियमावली, सरकार अपनी नियमावली वापस ली। उस समय नियमावली में आपने कहा कि 8 साल की सेवा पर प्रमोशन देंगे, 12 साल की सेवा पर प्रमोशन देंगे, और आज फिर गोल गोल घुमा रहे हैं। बजट सत्र में भी शिक्षा मंत्री यही जवाब दिए थे, समीक्षा हो रहा है, नहीं चलेगा बिल्कुल बात। आप अपनी नियमावली वापस लीजिए, बिहार सरकार अपनी नियमावली को रद्द। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ है। बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर महासंग्राम देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बंसीधर ब्रिजवासी ने खुला मोर्चा खोल दिया है, और शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर क्या कुछ कहा है सदन के अंदर, मंत्री ने भी जवाब दिया। पहले आप वो सुनिए। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में कार्यरत सभी स्थानीय निकाय बेसिक व स्नातक ग्रेड शिक्षकों यथा पंचायत प्रखंड नगर शिक्षकों एवं जिला परिषद माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों सहित सभी विशिष्ट शिक्षकों तथा विद्यालय अध्यापकों की लंबित प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करे। महोदय, यह जो विषय है काफी गंभीर विषय है, और इस विषय को पहले भी हम लोग लाते रहे हैं, और आज दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री नहीं है, विभागीय मंत्री। यह देखिए, 2 दिन पहले अखबार में छपी एक खबर है जिसकी चर्चा बड़े भाई जीवन जी ने की है। इसमें लिखा है कि 40,000 शिक्षक जो हैं वह बगैर स्वीकृत पद के पदस्थापित हैं, जबकि मेरा दावा है, मैं दावा करता हूं कि 1 लाख शिक्षक 1 to 5 में बेसिक ग्रेड में एक्स्ट्रा बहाल हैं, बिना पद के बहाल हैं, और 6 to 8 में जिसको स्नातक ग्रेड का शिक्षक कहते हैं उसमें रिक्वायरमेंट का 1/3 से भी कम टीचर है। और नियमावली बिहार सरकार बनाई थी, और बिहार सरकार ने 3/4/2012 को नियमावली लाई, और उस नियमावली में प्रावधान बनाया कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक होंगे 1 to 5 के, उनको प्रमोट करके 6 to 8 में प्रोन्नति दी जाएगी। और यह प्रोन्नति की प्रक्रिया आज 23 साल से जो काम कर रहा है उसको प्रमोशन नहीं मिला। जो 9-10 के शिक्षक थे उनको 11-12 में प्रमोट किया जाना था, और यह नियमावली सरकार बनाई। आज अगर माननीय मंत्री अगर यह संकल्प गिरता है, इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा जो पारित संकल्प है वह संकल्प गिरेगा। और यह बार बार ये लोग शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, ये लोग तमाशा खड़ा करके रखे हुए हैं। इसलिए आज इसको प्रोन्नति का स्पष्ट आदेश पारित होना चाहिए। ये जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, जो नियमावली बनी हुई है प्रमोशन का, तो प्रमोशन क्यों नहीं देंगे? सरकार ने संकल्प व्यक्त किया, सरकार ने कहा कि हम प्रमोट करेंगे। ये पदाधिकारी कौन होता है कहने वाला कि हम प्रमोशन नहीं देंगे? ये लोग मुकदमाबाजी करता है शिक्षक से, और शिक्षकों को बर्बाद करके रखा है। 1 to 5 में जो शिक्षक है, महोदय 1 मिनट सुना जाए, 1 to 5 में जो शिक्षक कार्यरत है वह रिटायर करके कितने शिक्षक प्रोन्नति की आस में, और उनको एक कदर प्रमोशन नहीं मिला। आज प्रमोशन के लिए आपसे क्या मांग रहा है टीचर? उसको जो प्रमोशन के बाद जो सैलरी मिलेगी, जो वेतन मिलेगा, उससे ज्यादा वेतन वो पा रहा है, लेकिन उसको आप जब प्रमोट करेंगे तो मात्र एक इंक्रीजमेंट मिलेगा। इसी के लिए शिक्षक से मुकदमाबाजी करता है पदाधिकारी लोग, और सरकार के इस्तकबाल पर सवाल खड़ा होता है। यह सरकार के द्वारा पारित नियमावली है, सरकार के संकल्प को लागू कराने के लिए गैर सरकारी संकल्प लाना पड़ रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? इसलिए आज स्पष्ट होना चाहिए, प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, टाइम बाउंड किया जाना चाहिए, और यदि प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो आप अपने संकल्प को वापस लीजिए। सरकार के संकल्प की कोई जरूरत नहीं है, बेकार नियमावली है, इस नियमावली को वापस लीजिए। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष सभापति महोदय, उत्तर सरकार का होता है। बार बार कहा जा रहा है कि मंत्री नहीं है, अरे मंत्री तो बैठे हुए हैं, उत्तर तो सरकार का होता है महोदय, और सरकार की ओर से मंत्री उत्तर देते हैं। महोदय, कानून का शासन है यहाँ, और कोई पदाधिकारी कानून से ऊपर काम नहीं करती है इस सरकार में। नहीं, जब वो सवाल ऐसा करेंगे संकल्प में तो जवाब देना ही पड़ेगा महोदय। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय से नियुक्त
वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं को योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों की पूर्व सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत थी तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन संरक्षण का लाभ देय है। शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 4207 दिनांक 22/11/2025 द्वारा विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के विभिन्न पद सोपान पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यविधि की गणना करने का प्रावधान भी किया गया है। अंकनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सिविल अपील नंबर 1385/2025 एवं रिव्यू पिटीशन नंबर 53/434/2025 में दिनांक 29/5/2026 को पारित न्यायादेश अंतर्गत प्रोन्नति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही प्रोन्नति दिया जा सकेगा। अन्य शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध होगा कि अपना संकल्प वापस ले। नहीं महोदय, पदाधिकारियों ने गुमराह किया और सदन को गुमराह नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग समान काम समान वेतन का केस लड़ रहे थे महोदय। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन का केस लड़ रहे थे। हर डेट पर हम वहाँ पर खड़ा थे, मैं भी पिटिशनर था। अब महोदय वहाँ पर यही सरकार लिखित रूप से, तो फिर अब पात्रता परीक्षा कैसे होगी? जिंदगी भर परीक्षा ही लेते रहिएगा। एक केवल कोई अग्नि परीक्षा ले लीजिए, कोई अग्नि जब दक्षता परीक्षा को पात्रता के समतुल्य सुप्रीम कोर्ट में मान चुके हुए हैं, ये गलत क्या क्यों गुमराह कर रहे हैं? माननीय सदस्य श्री जीवन कुमार जी और माननीय सदस्य श्री ब्रजवासी जी दोनों के प्रश्नों का उत्तर हुआ। आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं? सरकार का जो उत्तर हाँ उस हाँ जी का काम किया, मैंने अपनी बात नहीं बताई है। एक मिनट जी कहा जाए। मंत्री महोदय के उत्तर में विरोधाभास। मंत्री महोदय ने अभी तुरंत पढ़ा कि नियोजन इकाई नियमावली के तहत प्रोन्नति है और बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो प्रोन्नति है सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश के बाद वो एसटीईटी करना पड़ेगा, तो पात्रता परीक्षा। महोदय ये प्रोन्नति की बात जो माननीय सदस्य कर रहे हैं वो पूर्व की सेवा पर कर रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं वो 25 में रिट हुआ था और 26 में जवाब आया। उनकी सेवा जो पूर्व की थी नियोजन इकाई में, उस नियमावली में प्रोन्नति का प्रावधान है। उसके बारे में मंत्री जी ने कुछ अब माननीय मंत्री जी देख लेंगे इसे, नहीं इसकी समीक्षा कर लेंगे माननीय मंत्री जी। इसलिए आप अपना संकल्प आप माननीय सदस्यों से अनुरोध है दोनों से प्रोन्नति के लिए महोदय कितने लोग रिटायर कर गए प्रोन्नति मांगते मांगते, और उसका हम लोग जाते हैं जवाब नहीं जुड़ता है। काहे के लिए हाउस का सदस्य बने गोल गोल घुमाने और पदाधिकारी के द्वारा दिए गए जवाब को पढ़ करके सरकार अपना सरकार अपनी नियमावली वापस ले। सरकार अपनी नियमावली वापस ले, जब प्रमोशन का प्रोविजन बनाया। 8 साल के सेवा पर प्रमोशन देने का वादा किए थे, क्यों नहीं किया? 23 साल हो गया, आज आप टीटी बतिया रहे हैं और आप एसटीटी सुप्रीम कोर्ट बतिया रहे हैं। नहीं जब नियमावली 2012 में 3-4-12 को आप लाते थे, हम लाते। उस समय नियमावली में आपने कहा कि 8 साल की सेवा पर प्रमोशन देंगे, 12 साल की सेवा पर प्रमोशन देंगे, और आज फिर गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं चलेगा, बिल्कुल बात। आप अपनी नियमावली वापस लीजिए। बिहार सरकार अपनी नियमावली को उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। माननीय संजीव बाबू ने जिस विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट किया, इस पर समीक्षा हो जाए, कर लेंगे माननीय मंत्री जी। इस आश्वासन के आलोक में आप ले रहे हैं ना। बजट सत्र में भी शिक्षा मंत्री यही जवाब दिए थे, समीक्षा हो रहा था। टाइम फ्रेम किया जाए कि कब करेंगे सो, और सारे माननीय सदस्य ग्रेजुएट और टीचर का उनको बुला करके किया जाए। तो आपने देखा किस तरीके से बंशीधर ब्रजवासी ने किस तरीके से जवाब दिया है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर। महासंग्राम देखने को मिला है। लाइव वीडियोस के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई चला के धन्यवाद।